ऑलराइट, वेलकम बैक एवरीवन एंड फाइनली हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं वापस अपनी मास्टर मैथ की क्लासेस में। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल व्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस क्लास में बेसिकली हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन के स्पेलिंग होते हैं MULTIPLICATION। डोंट थिंक सर को नहीं आते स्पेल्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। हमने आज तक देखा कि एडिशन फ्रैक्शंस की कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं या डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे लगाते हैं जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, इसमें एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में। बट हमारा जो मल्टीप्लिकेशन एंड जो डिवीजन का कंसेप्ट होता है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें डिनोमिनेटर्स इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमें इसके अंदर जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह भी नहीं लगाने पड़ते। हमारा मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस का और डिवीजन फ्रैक्शंस का बहुत सिंपल होता है। कितना सिंपल होता है अभी देख लेते हैं। उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ 7/5 इंटू 3/2। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है एंड मुझे इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट? ठीक है, सिंपल है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ना इसमें डिनोमिनेटर्स बराबर करने हैं, ना हमें देखना है कि डिनोमिनेटर्स क्या है या न्यूमरेटर्स बराबर है नहीं है। इट्स नॉट अवर कंसर्न। सिर्फ हमें एक ही चीज़ इसमें करनी है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इस 7 को ऊपर वाला इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये पूरी लाइन जो है नीचे में बटा वाली लाइन खींच लेंगे एंड देन 5 को नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को आपस में डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना सिंपल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 दिया, हम अपने टेबल में जाएंगे, वहाँ पे 7 का टेबल जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि 7 दिया 21 होते हैं। 7 दिया 21, तो ये वाले 21 में लिखूंगा जहाँ पे 7 या 21 डिवाइडेड बाई 5 दूने कितना होगा हमारा 10 होता है। 5 दूने 10 होता है, तो 21 डिवाइडेड बाई 10 ये हमारा रहा आंसर। इतना आसान था मल्टीपल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई टू अंडरस्टैंड। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन दूर रहेगी। 4/9 इंटू 3 मान लेते हैं 7, राइट। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं सिंपली, जब जहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में से बटा वाली लाइन खींच देते हैं। जबकि हमारा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था उसमें हमें देखना होता है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा देखने की ज़रूरत हमें नहीं है। जस्ट सिंपली ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई इस 9 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड नाउ इसको हमें सॉल्व करना होगा। 4 तिया 12 एंड 9 सते 63, ठीक है, 63। ये हमारा रहेगा आंसर। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन है 5/9 इंटू 3/9, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? सिंपली कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9, ठीक, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो 5 दिया 15 एंड 9 इंटू 9 81, ठीक है। चाहे तो हम इसको आगे कसर काट सकते हैं जहाँ पे हमें लगे, या हम चाहे तो यही आंसर रख सकते हैं। अगर हमें इसको कसर काटना हो, मतलब कि रिड्यूस करना हो इसको लीस्ट फ्रैक्शन में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको पहले 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 × 5 = 15 एंड
3 दूने 6, देन 21 हो गए जहाँ पे, तो जहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुए हो गए 21, तो 3 7 21, 5/27, ये भी हमारा इसका आंसर हो सकता है, या 15/81 भी हमारा आंसर इसका रह सकता है। व्हाट विल हैपन बट अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो 3/2 into 1/2, और मान लेते हैं 1/4 into 3/5, इस क्वेश्चन में क्या होगा? अगेन तो सिंपल है, कुछ नहीं, जस्ट हम चाहें तो 2 को आपस में कर सकते हैं, 3/2 into 1/4, ठीक है, ऐसे किया, एंड into 3/5। जब इतने बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो हम 2 को करते हैं, 3 into 1, 3 into 1 सिंपली, एंड 2 into 4 सिंपली, ब्रैकेट रखे, into 3 into 5, ठीक है, 3 इकाई 3 डिवाइडेड बाई 2 दिया, 6 into 3 divided by 5, now 3 into 3 divided by 6 into 5, 6 into 5, and then 3 दिया 9, 6 पंजे 65, it's 30, ठीक है, एंड नाउ सिंपली ये हमारा आंसर बन गया 9/30, ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो तो रादर दिन हम जब हम आगे स्किल्ड हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4/6 into 3/2 into 1/3, तो सिंपली क्या करना है, ऊपर वालों को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एंड जब आप स्किल्ड हो जाएंगे तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, जस्ट बट हम जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 2 कर रहे हैं क्योंकि हमें इससे आसानी होती है, राइट, हम 2 करेंगे तो उससे हमें इस तरह से हमें डिफ़िकल्ट पड़ेगा, हम 2 करेंगे, ठीक है, 4 into 4 डिवाइडेड बाई 5 into 6, 5 into 6 या मैंने, ये ब्रैकेट अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई अपनी जगह पे, 3 into 1, 3 into 1 डिवाइडेड बाई 2 into 3, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देन क्या आएगा हमारे पास, 4 चौके 16 डिवाइडेड बाई 5 6 30 इंटू 3 इकाई 3 डिवाइडेड बाई 2 दिया 6, हमें इसको फर्दर सॉल्व करना होगा जब तक कि हमें सिंगल फ्रैक्शन ना आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें अब 16 into 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, एंड 30 into 6 को मल्टीप्लाई करना होगा। जब 16 into 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिया 18, देन क्या 3 का 3 और 1 4, 48, नीचे क्या आएगा 180, 48/180 ये हमारा आंसर रहेगा, 48/180, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशंस फ्रैक्शंस की। चाहे तो हम कुछ और क्वेश्चंस लिख सकते हैं, 4/3 into 2/7, अगर इतना ही हमें समझ आ जाए तो फ़िलहाल हमारे लिए सफिशेंट है कि इसको 2 टर्म्स जब हमारे पास होती है तो हम किस तरह से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूने 6 into 3 7 21 21, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा इसमें थोड़ा स्किल स्ट्रांग रहे उसके लिए हम अपना होमवर्क करेंगे, एंड ठीक है, 3/5 into 2/7, 9/3 into 6/2, 11/3 into 5/7, then 13/3 into 1/16, then 4/2 into 3/2 into 1/3, ठीक है, इतना फिलहाल इतना ही हमें आना चाहिए तो सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है, then 16/2 into 1/6, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसके अंदर सीखेंगे कि किस तरह से हम डिवीजन करते हैं, सपोज 6/3 डिवाइडेड बाई 1/7, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हमें सीखनी होगी नेक्स्ट क्लास में, तो मिलना पड़ेगा उसके लिए हमें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एन्जॉय।